हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल सपने माँ बापू के। आज हम देखेंगे जो CS JMU यूनिवर्सिटी से बीएड थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं उनको जो प्रैक्टिकल फाइल या लेसन प्लान या असाइनमेंट जो बनाना है, आज हम लोग इसकी पूर्ण जानकारी देंगे आपको सभी को। तो हम लोग पहले देखते हैं बच्चों कि पाठ्य योजना, इसी को हम लोग कहते हैं लेसन प्लान। तो पहले देखेंगे लेसन प्लान का एक एक पॉइंट कि लेसन प्लान कैसे बनता है और क्या पॉइंट इसमें ज़रूरी होते हैं, ये लिखने पड़ते ही हैं। तो ये भी देखेंगे और अंतिम तक जो भी प्रैक्टिकल में होगा वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। सारी चीज़ें, असाइनमेंट हो, लेसन प्लान हो, या फिर जो हम लोग वहाँ पर बनाएंगे अलग से, जो हम लोगों को टीचिंग करनी है, टीचिंग पॉइंट या टीचिंग टॉपिक, तो टीचिंग टॉपिक के बारे में भी हम बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पाठ्य योजना से। तो पाठ्य योजना कैसे बनेगी हम इसका बताते हैं आपको। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि पाठ्य योजना। हम लोगों को लगभग लेसन प्लान 10 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 10 बनाने हैं। तो हम लोग पहला लेसन प्लान लिखना स्टार्ट करेंगे। तो डालेंगे पाठ्य योजना 1। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिनांक आप लिखें कि दिनांक आपने किस दिन लेसन प्लान बनाया। फिर आपके जो विषय हों, आपके जो विषय हैं, अब आप पता करेंगे कि मेरे विषय कैसे हैं। तो आपने जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे तो उसका जो रिज़ल्ट आया था तो उसमें 2 आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट होंगे। चाहे आपका साइंस हो सकता है और मैथ हो सकता है, या इंग्लिश हो सकता है, या हिंदी हो सकता है, या सोशल साइंस हो सकता है। तो कुल मिला के आपके 2 विषय होंगे पेडागोजी वाले। तो वही 2 विषय ही आपके मेन मुख्य विषय होंगे। इन्हीं पर आपको लेसन प्लान बनाना है। तो बच्चों हम लोग आज बात करते हैं सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों की। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि विषय सामाजिक विज्ञान और उप विषय क्या है? इतिहास है। क्या है? इतिहास है। और हम इतिहास में किसकी बात कर रहे हैं? तो प्रकरण में क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी जी। और फिर हम लोग लिखेंगे चक्र। चक्र मतलब समझ रहे हैं आप क्या? ये लिखा है पीरियड है। हमने कहते पीरियड कौन सा चल रहा है, तो ये 7th पीरियड है। कौन सा? 7th। और समय कितना रहेगा लेसन प्लान का? ये रहेगा 35 मिनट। ये तो इसका। और कक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास जरूर लिखना है, कक्षा 6। और जो विद्यालय का नाम हमने इसलिए छोड़ दिया है कि आप लोग अलग अलग विद्यालय हो सकते हैं, तो आप विद्यालय का नाम अपना भर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका शुरुआती दौर। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो नीचे क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। क्या लिखेंगे? सामान्य उद्देश्य। फिर हम लोग सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि छात्रों को सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। ये आपके सामान्य उद्देश्य होंगे। पहले आप 3 ब्लैंक बनाएंगे, इसमें डालेंगे ए, एक ये बनाएंगे उद्देश्य क्या है, फिर इधर प्रश्न लिखेंगे कि छात्रों को सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में मानसिक व तार्किक शक्ति का विकास करना। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। और चौथा, छात्रों में नैतिक आचरण स्थापित कराना। ये तो हो गए सामान्य उद्देश्य। फिर इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट उद्देश्य में आएगा, यहाँ लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। फिर आएगा कि छात्रों को महात्मा गांधी के बारे में ज्ञान कराना। छात्र किसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये हम लोगों का ये विशिष्ट उद्देश्य है कि छात्रों को महात्मा गांधी के बारे में ज्ञान कराना। और इसमें सहायक सामग्री तो कोई होगी नहीं। TLM में क्या हो सकता है? इसमें महात्मा गांधी जी की फ़ोटो हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर सहायक सामग्री में TLM में महात्मा गांधी की फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पूर्व ज्ञान। बच्चों को पहले से क्या आता था? तो पूर्व ज्ञान में हम लोग यहाँ लिखेंगे छात्र महात्मा गांधी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम लोग बच्चों पहले पेज पे तो इतना लिखेंगे। ये पेज का आप जो सेक्शन बांटेंगे ये बहुत ध्यान से बांटना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगला पेज पे। तो फिर अगले पेज में बच्चों हम लोग ये लिखेंगे इतना। यहाँ पर 4 बनाएंगे ब्लैंक। पहले में लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना प्रश्न। फिर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया। क्या लिखेंगे? छात्राध्यापक क्रिया। फिर लिखेंगे विद्यार्थी की क्रिया। और फिर हम लोग किस विधि के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर वो विधि लिखेंगे। विधि या प्रविधि एक ही बात होती है। तो हम लोग छात्राध्यापक क्रिया में पहला प्रश्न पूछेंगे
कि हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश का क्या नाम है। तो बच्चे विद्यार्थी क्या बताएगा, विद्यार्थी क्रिया करेगा कि हमारे देश का नाम भारत है। क्या है, भारत है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है ये प्रश्नोत्तर विधि हुई ना, कौन सी हुई, प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम लोग दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों, पूछेंगे कि भारत को आज़ादी दिलाने में किन किन ने सहयोग दिया, बच्चों से पूछेंगे। ये हम लोग छात्राध्यापक, जो छात्र का अध्यापक है वो क्रिया कर रहा है कि भारत को आज़ादी दिलाने में किन किन ने सहयोग दिया। तो छात्र क्या उत्तर देंगे, छात्र इसका उत्तर देंगे कि भारत के आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी आदि। इतना तो बच्चों को पता होगा। ये भी क्या है, ये भी बच्चों प्रश्नोत्तर विधि है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है कि महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में क्या जानते हैं। हम लोगों को तो यही पढ़ाना था, तो हम लोग देखो धीरे धीरे बच्चों को कैसे ला रहे हैं। सबसे पहले बच्चों से शुरुआत करो जो बच्चों को पहले से आता है कि हमारे देश का क्या नाम है, भारत के आज़ादी दिलाने में किन किन ने सहयोग दिया। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ाना है फिर उस पर चलते हैं। क्या पढ़ाना था, महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, समस्यात्मक है, मतलब बच्चों को नहीं पता है। प्रश्न भी आपने पूछा था तो ये समस्यात्मक है, तो यही हम लोगों को पढ़ाना है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे उद्देश्य कथन क्या है इसका। तो उद्देश्य कथन फिर हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, लिखेंगे छात्रों आज हम आपको महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन कराएंगे। किसके बारे में बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन कराएंगे। अब सबसे मुख्य बात आती है कि आपको हम बता दें कि जो लेसन प्लान बनेगा, जो लेसन प्लान बनेगा ये किस कॉपी पर बन सकता है या किस फाइल पर बन सकता है। बच्चों इस लेसन प्लान को कभी भी आप जो फाइल के पेज आते हैं इस पे कभी नहीं बनाना है, ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इसका कारण ये है, देखते हैं, इसका कारण सबसे बड़ा ये है, आप इसने इतने देख रहे हैं, इसमें कितने सेक्शन हैं, लगभग 10 सेक्शन हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शन है। तो 9 सेक्शन आप नहीं बना सकते फाइल वाले पेज पे। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा रजिस्टर, लंबा और चौड़ा दोनों रजिस्टर लेना, जिसकी लंबाई भी ज़्यादा हो और चौड़ाई भी ज़्यादा हो। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं उद्देश्य कथन के बाद। यहाँ पर हम लोग 9 कॉलम में पेज को बांटेंगे और दोनों पेजों को एक लंबा पेज मानना है कि ये पेज एक लंबा पेज है। दोनों तरफ के जो पेज होते हैं बच्चों, इधर के इधर के, इनको क्या मानना है, एक लंबा पेज मानना है। तो अब हम लोग इसमें पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या होंगे, सबसे पहले हम लोग डालेंगे कि क्रम संख्या, क्या डालेंगे, क्रम संख्या। फिर डालेंगे हम लोग शिक्षण बिंदु, क्या हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं शिक्षण बिंदु। फिर हम लोग डालेंगे व्यावसायिक उद्देश्य, क्या डालेंगे बच्चों, व्यावसायिक उद्देश्य। फिर डालेंगे व्यावसायिक परिवर्तन, क्या डालेंगे, व्यावसायिक परिवर्तन। फिर डालेंगे हम लोग छात्राध्यापक क्रिया, क्या डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया। फिर छात्र क्रिया, फिर विधि, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर मूल्यांकन। इतनी तो हम लोगों को ये हेडिंग ही डालनी है। ये 9 कॉलम में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखना कहाँ शुरू करेंगे, क्रम संख्या तो 1 हो गई। अब हम लोग जो शिक्षण बिंदु है वो क्या है, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। क्या है, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। अब इसका व्यावसायिक उद्देश्य क्या होगा, ये एक ज्ञानात्मक है। क्या है बच्चों, ये एक ज्ञानात्मक है। अब व्यावहारिक परिवर्तन में लिखेंगे कि छात्र गांधी जी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र गांधी जी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब छात्र का जो अध्यापक है वो क्रिया करेगा, वो करेगा कि विकासात्मक प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो बच्चे बताएंगे 2 अक्टूबर, हमने ऐसे लिख दिया बच्चों 2 अक्टूबर 1869। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखें कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो ये विधि कौन सी हो गई, ये विधि हो गई प्रश्नोत्तर विधि। अभी आप लोग इस पे ध्यान न दें, श्यामपट्ट कार्य पे, ये हम आपको अंतिम में बताएंगे श्यामपट्ट कार्य क्या करेंगे। तो इसको हम लोग छोड़ते जाएंगे। फिर इसका बच्चों, इसका जो मूल्यांकन हम लोग करेंगे अंतिम में। फिर बच्चों से दोबारा पूछेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहले हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर मूल्यांकन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो बोधात्मक प्रश्न होगा। क्या होगा, बोधात्मक। तो बोधात्मक यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। फिर हम लोग लिखेंगे
कि पहले एक देखो, एक प्रश्न हमने ये पूछा विकासात्मक वाला कि जन्म कब हुआ, फिर दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों ने क्या कहा, नहीं पता है। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को। तो इसमें शुरुआत करेंगे हम लोग, छात्र गांधी जी के बारे में, जीवन के बारे में विभिन्न जानकारी जान सकेंगे। ये तो व्यवहारिक परिवर्तन हो गया बच्चों का। अब हम लोग शुरुआत करते हैं बताना बच्चों को। तो बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। कौन थे बच्चों? राजकोट के दीवान थे। माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। कौन थी? धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था बच्चों? कस्तूरबा गांधी जी के साथ इनका विवाह हुआ था। तो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव कौन है? अध्यापक। क्योंकि बच्चों की चीज़ नहीं पता थी, तो ये अध्यापक बता रहा है, तो छात्र क्या कर रहे हैं? छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और ये कौन सा मेथड होता है जब ध्यानपूर्वक छात्र सुनते हैं और टीचर एक्टिव रहता है? इसको हम लोग कहते हैं लेक्चर मेथड। क्या कहते हैं? लेक्चर मेथड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? व्याख्यान विधि। फिर इसका जो मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन में हम लोग प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हैं। हम लोगों ने जब इतना पढ़ा दिया है, फिर हम लोग मूल्यांकन के लिए छात्र से क्या पूछेंगे कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हैं। ये तो हो गया। फिर बच्चों हम लोग इसका ये प्रश्न 2 और पूछेंगे बच्चों से। क्या पूछेंगे? पहले पूछेंगे कि गांधी जी का पूरा नाम। गांधी जी का पूरा नाम। तो बच्चा क्या बताएगा? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था। 1 मिनट बच्चों रुकना, आपको दिख नहीं रहोगा तो हम उसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको जूम करके ऊपर लाते हैं। ये हुआ। अब बच्चों से पूछेंगे कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चा बताएगा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। तो ये प्रश्न हम लोग कैसे पूछ रहे हैं? पढ़ाते पढ़ाते पूछ रहे हैं ना, तो ये कहलाएगा प्रश्न प्रवाहशीलता विधि। प्रश्न प्रवाहशीलता विधि। हम आपको ये हटा देते हैं। ये देखिए आपने लिखा है प्रश्न प्रवाहशीलता विधि, तो ये कहलाती प्रश्न प्रवाहशीलता विधि। अब हम लोग, आपको इतना समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा इसलिए हम कुछ जूम नहीं कर सकते, पेज ज़्यादा बड़ा है, नहीं तो कुछ कट जाएगा, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला पेज ये रहेगा। अगला पेज हम लोग ये बनाएंगे। इसमें भी लिखना हमको वही सब है, लेकिन इसमें कंटेंट अलग है। वो क्या होगा? वो होगा, पहले हम लोग 9 कॉलम बनाए थे वो सारे सेम रहेंगे। 9 कॉलम जो बनाए थे शुरुआत के 9 कॉलम वो सारे सेम रहेंगे। इसके बाद इसमें लिखना शुरू करेंगे कि गांधी जी की शिक्षा नेतृत्व। जो गांधी जी की शिक्षा नेतृत्व। फिर व्यवहारिक उद्देश्य में हो जाएगा ज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक। और व्यवहारिक परिवर्तन क्या हो रहा है बच्चों में कि छात्र गांधी जी की शिक्षा व नेतृत्व के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। किसके बारे में करेंगे? गांधी जी के नेतृत्व में और शिक्षा में। अब हम लोग पूछेंगे कि महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था। ये छात्र अध्यापक पूछ रहा है बच्चों से कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो बच्चा क्या बताएगा? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो ये कौन सी विधि हो गई? प्रश्नोत्तर विधि। और इसी का हम लोग जब मूल्यांकन करेंगे तो बच्चों से क्या पूछ लेंगे कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, बता दीजिए आप। ये बच्चों का मूल्यांकन हो गया। अगर बच्चे बता रहे हैं तो बच्चों के समझ में आ रहा है। अब हम लोग पूछेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या करेंगे बच्चों से कि महात्मा गांधी के नेतृत्व के बारे में आप क्या जानते हैं। अब बच्चों से पूछा जैसे हमने कि महात्मा गांधी के नेतृत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे कहेंगे हमें नहीं पता। तो ये क्या है? समस्यात्मक है। क्या है? समस्यात्मक है। तो फिर हम लोग दूसरा पूछेंगे। अब हम लोगों को बताएंगे बच्चों को कि गांधी जी ने अल्फ्रेड से हाई स्कूल व प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। गांधी जी ने अल्फ्रेड से हाई स्कूल व प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। तो ये देखो व्याख्यान हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर एक्टिव है और बच्चा पैसिव है। बच्चा सिर्फ सुन रहा है। तो ये लेक्चर मेथड होता है, और लेक्चर मेथड सबसे पुराना मेथड भी है।
फिर हम लोग कहेंगे कि गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत से नेतृत्व व सत्याग्रह करने के लिए कार्यक्रम बनाए। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत ही नेतृत्व किए, बहुत से सत्याग्रह भी किए। फिर क्या होगा, फिर हम लोग और भी बच्चों से पूछेंगे कि गांधी जी ने अन्याय करने वालों का सहयोग ना कर गांधी जी ने अन्याय करने वालों का सहयोग ना करना यानी असहयोग करना। असहयोग आंदोलन आपने सुना होगा, तो असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अन्याय करने वाले का सहयोग ना करना, जो अन्याय करते हैं उनका सहयोग ना करना, तो ये असहयोग हो गया। क्या हो गया? असहयोग हो गया। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट बताएंगे कि अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना। अनुचित लग रही बातों से इनकार कर देना यानी अवज्ञा करना, तो ये हो जाएगा अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? अवज्ञा आंदोलन। फिर हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग व अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जो गांधी जी ने अंग्रेजों से क्या किया था? असहयोग आंदोलन चलाया था और अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिससे अंग्रेजों को बहुत ही परेशानी हुई थी और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे। तो ये सब हम लोग बच्चों को बताएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, छोटा कर लें पेज जिसमें दिख नहीं रहा आपको, पूरा आपको क्लियर नहीं दिख रहा, आप मुझे बताएंगे, इसकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे, क्योंकि पेज बड़ा है इसलिए जूम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम। अब हम लोग देखते हैं आगे कि गांधी जी किस आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी किस आंदोलन में शामिल हुए? तो बच्चे बताएंगे गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा मोड़ आया? तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ आया। तो ये कौन सी विधि हो गई? ये विधि हो गई, क्योंकि अध्यापक पूछ रहा है, बच्चे बता रहे हैं, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई? प्रश्नोत्तर विधि। अगर हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में हम लोग पूछ सकते हैं कि गांधी जी किस आंदोलन में शामिल हुए, तो बच्चा बता देगा। इसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बस ये हम लोगों के अंतिम पेज होंगे दो, ये दो अंतिम पेज होंगे लेसन प्लान के। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब लेसन प्लान हमने पूरा कंप्लीट करा दिया बच्चों को पढ़ा के। अब हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। कौन से प्रश्न पूछेंगे? पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें हम लोग पूछेंगे कि महात्मा गांधी जी के पिता कहाँ के दीवान थे। अब हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से कि महात्मा गांधी जी के पिता कहाँ के दीवान थे, तो दीवान कहाँ के थे वो बच्चे बताएंगे। फिर हम लोग दूसरा प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि गांधी जी की माता किस प्रवृत्ति की महिला थी। हमने बताया था कि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, तो बच्चे बताएंगे कि गांधी जी की जो माता थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की एक महिला थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो उनका बच्चा जवाब बताएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये तो हम लोग पूछेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इनको अलग पेज पे लिखना, जैसे हमने लिखे हैं इस वाले पेज पे, इनको अलग पेज पे लिखना है। फिर हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। ये पेज हम लोगों का लेसन प्लान का अंतिम होगा। एक लेसन प्लान लगभग बच्चों 9 पेज में बनता है, 9 पेज में बनता है, 9 से 10 पेज में एक लेसन प्लान बनता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, लास्ट पेज होगा, इसको जूम कर लेते हैं। इसको जूम करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें हम लोग पहले लिखेंगे निरीक्षण कार्य। क्या लिखेंगे? निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में क्या होगा, छात्राध्यापक कक्षा के सभी छात्रों को श्यामपट्ट दिए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगे, बस स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। जो निरीक्षण कार्य होगा, जो अध्यापक बच्चों को श्यामपट्ट पे देगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जो छात्र हैं वो उसको नोट करेंगे, और जो अध्यापक है वो स्वयं घूम घूम कर उसका निरीक्षण करेगा। क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। उसके बाद बच्चों को हम लोग थोड़ा सा गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य में हम लोग बच्चों को क्या देंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न दे देंगे बच्चों को कि गांधी जी का जन्म खालिस्तान में हुआ। दूसरा दे देंगे गांधी जी को बच्चे प्यार से क्या कहते थे। फिर गांधी जी के पिता कहाँ थे, कहाँ के मतलब वो थे दीवान। फिर चौथा प्रश्न गांधी जी की माता का क्या नाम था। तो इस प्रकार बच्चों ये लेसन प्लान एक कंप्लीट हुआ था। तो अब हम लोग जो हमने बताया था आपको, जो श्यामपट्ट है, जो श्यामपट्ट की जगह आपने देखी होगी, हर जगह खाली पड़ी है। क्यों खाली पड़ी है? अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखिए जो श्यामपट्ट वाला सेक्शन है ये बिल्कुल खाली है। श्यामपट्ट वाली जो जगह है वहाँ पे जो एक ब्लैक कलर का चार्ट आता है, पूरा ब्लैक, तो ब्लैक चार्ट आप लेके आएंगे, उसको आप काटेंगे
अपने ही पेज की साइज का, जितनी ये जगह छूटी है। फिर उसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो महात्मा गांधी के मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, इनके पिताजी का नाम, जो बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आप जो बोर्ड में लिखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट, वो यहाँ पर उस पेज में लिखने ब्लैक वाले में, और उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे यहाँ भी छुट्टी है श्यामपट्ट की जगह, श्यामपट्ट की जगह यहाँ भी छुट्टी है, तो आप यहाँ भी उसी चीज़ को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप इनको लिखेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो इसका जो साइज होगा, इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग इतना मान सकते हैं, तो ये यहाँ पर लिख देंगे जो आप लिखना होगा इस प्रकार। फिर अब हम आपको अंतिम में बताते हैं कि लेसन प्लान कितने बनाने हैं और क्या क्या बनाना है। जो जिसके जैसे विषय हैं पेडागोजी वाले, पेडागोजी के जो विषय हैं उसके अकॉर्डिंग सभी के 2-2 विषय हैं, तो 2 फाइल बनेंगी। क्या बनेंगी? 2 फाइल बनेंगी। फाइल को हम लोग कह सकते हैं, फाइल नहीं, इसको 2 रजिस्टर कह सकते हैं। 2 रजिस्टर बनेंगे मोटे मोटे। तो एक लेसन प्लान लगभग 10 पेज या 9-10 पेज में आ रहा है, तो 10 बनेंगे, लगभग 100-120 पेज में लेसन प्लान बन जाएंगे। तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनकी तो 2 ये कॉपी हो गई, रजिस्टर हो गए, जिसमें आपके लेसन प्लान होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट बनाने 2। क्या बनाने हैं? 2 बनाने हैं आपको असाइनमेंट। अब असाइनमेंट कहाँ से बनेंगे? जो आपने थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर दिए हैं, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श और विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, तो इसमें से आपको कोई सा भी एक टॉपिक लेना है। कोई सा भी एक टॉपिक, पूरे बुक से आप ले सकते हैं कोई सा भी एक टॉपिक, तो उस टॉपिक को लिखना है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श वाली किताब से, और एक टॉपिक लिखना है विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन से। तो ये हो गए 2 असाइनमेंट। अब आपको बता दें 2 असाइनमेंट हो गए, 2 रजिस्टर वाली फाइल हो गई जिसको हम लोग लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आपको 2 पतली कॉपी और लेनी है, 2 पतली कॉपी लेनी है जिसमें मात्र 2 लेसन प्लान लिखे जाएंगे। कितने लिखे जाएंगे? 2 लेसन प्लान लिखे जाएंगे, और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के। एक तो मान लो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी हो गया, दूसरा सोशल साइंस हो गया, तो इसका एक एक लेसन प्लान लिखना होगा। और वो लेसन प्लान आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि जब टीचिंग में आपको पढ़वाया जाएगा तो आप सर को बताएंगे कि मेरे लेसन प्लान 2 हैं। जैसे आपने सोशल साइंस में संविधान को ले लिया और हिंदी में ले लिया रस को, तो आपको यही पढ़वाया जाएगा वहाँ पर। और ये दोनों टॉपिक आप अपने कॉलेज जाकर अपने जो सर हों बीएड के, तो उनको नोट जरूर करा दें कि सर जो हमने टीचिंग टॉपिक मेरे हैं, टीचिंग टॉपिक 2 हैं, 2 पूछेंगे वो कौन कौन से तुम्हारे, तो आप विषय बताएंगे कि सोशल साइंस में मेरा जैसे संविधान है और हिंदी में मेरा रस है, तो आप ये चीज़ बता देंगे। और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि हम किस कक्षा में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे सर आपसे पूछेंगे कक्षा 6 ले रहे हो, 7 ले रहे हो, 8 ले रहे हो, तो आपको जो सूटेबल लगे अपने अनुसार, तो आप लिख सकते हैं कक्षा 8 हम पढ़ाएंगे, 6 पढ़ाएंगे, तो ये सब आप वहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये पीडीएफ बहुत बड़ी बड़ी थी, और मतलब कि पेज बड़े बड़े थे, तो हमने आपको जूम करके नहीं दिखा पाया, तो आपको ब्लर दिख रहा होगा, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।